भारत ने बांग्लादेश पर ऐसा नमक छिड़का है कि जिसकी जलन कई सालों तक रहेगी। बांग्लादेश अपनी औकात और अपनी हैसियत भूलकर इंडिया को आंखें दिखा रहा था और पूरी दुनिया को ये जाहिर कर रहा था कि भाई हम इंडिया से नहीं डरते। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब कुवैत में गए तो सबसे पहले अपने हिंदुस्तान की लेबर कम्युनिटी जो है उनसे मिलने गए हैं, उनसे मिले हैं, उनसे बातचीत हुई है। उनसे क्यों मिले, उनसे पूछा है कि भाई आप लेबर इधर रह रहे हो, आपको खाने पीने की तंगी तो नहीं है, आपकी रिहाइश की तंगी तो नहीं है, आपको कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई तंगी तो नहीं मिल रही। देखें, अगर वो उनको कोई तंगी मिल रही है तो वो उनकी कुवैत की गवर्नमेंट से बात करेंगे कि यार मेरे लोगों को ये तंगी क्यों मिल रही है, उन्हें रिलीफ मिले। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने इंडिया की हिस्ट्री के रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ठीक है। वो दुनिया की ऐसी ऐसी कंट्री में गए कि जहाँ हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर को कभी 30 साल हो गए हुए, कभी 40 साल हो गए, कभी 50 साल हो गए, और कभी हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर उस कंट्री में पहुंच सका ही नहीं जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। यूनुस साहब को कहता हूँ कि आप बांग्लादेश के प्राइम बांग्लादेश के जो उनके चीफ एग्जेक्टिव हैं, आप परेशान ना हो। जो आर्मी है या किसी से आप जिहाद का ऐलान करें, हिजबुल मुजाहिदीन को बुलाएं, चिकन नेक इंडिया की बंद करें। असम, नागालैंड और मजापुर और जो जितने भी साथ वाले एरिया हैं और वेस्ट बंगाल है, जहाँ पे वो सब पे इस्लाम वहाँ पे अपनी एक हुकूमत कायम करें। इधर से पाकिस्तान के साथ हाथ करें, फौजी मुआहदा करें, डिफेंस मुआहदा करें, और जितने भी मिडिल ईस्ट के मुल्कों को भी कहूँगा कि पाकिस्तान के साथ दवाई मुआहदे करें, पाकिस्तान को हीरो बनाए, पाकिस्तान के आगे चले, क्योंकि इसराइल आ रहा है। मैं लिख के दे रहा हूँ, इसराइल ने किसी को नहीं छोड़ना। तरफ से मतलब हथेली कर रहे हैं भीख मांगने के लिए, और दूसरी तरफ से आप कर रहे हैं कि मैं ऊपर से थप्पड़ भी मारूंगा। तो जिसको आप थप्पड़ दिखा रहे हैं उसको आप हथेली पे, आपकी हथेली पे कुछ रखेगा वो। ये तो अब कॉमन सेंस की बात है। अब आगे का प्लान तो उनके पास है ही नहीं, तो कैसे सरवाइव कर पाएंगे जब उनके पास प्लान ही नहीं है। ना बिजनेस प्लान है, ना सफारती कोई प्लान है, ना उनके पास कोई अपनी इकोनॉमी को चलाने का प्लान है, ना कंट्री को चलाने का प्लान। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत के दौरे पर गए, जहां उन्होंने सबसे पहले भारतीय मजदूरों से मुलाकात की। ये मजदूर वहां अपनी मेहनत और लगन से भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। मोदी जी ने उनकी परेशानियां सुनी, उनकी सराहना की और उनकी समस्याओं को हल करने का आश्वासन दिया। इस कदम की भारत में खूब तारीफ हो रही है, लेकिन इस पर पाकिस्तानियों की क्या राय है, देख जानते हैं। पाकिस्तान में कुछ लोग मोदी जी के इस कदम की तारीफ कर रहे हैं। एक पाकिस्तानी ट्विटर यूजर ने लिखा, मोदी भारतीय मजदूरों की मदद कर रहे हैं। अभी कुवैत में वो पहुंचे। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दुनिया के किसी भी कंट्री में जाते हैं ना, तो हिंदुस्तान की कम्युनिटी की तरफ से एक बहुत बड़ा उन्हें प्रोटोकॉल मिलता है, बहुत बड़ा उन्हें इस्तकबाल मिलता है। बहुत लोग उन्हें देखने आते हैं, उन्हें वेलकम करते हैं, उन्हें मिलते हैं लोग। हिंदुस्तान की तरफ अमेरिका देख भी नहीं सकता, ना उसके ऊपर पाबंदी लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि हिंदुस्तान भिखारी नहीं है, हिंदुस्तान कर्जई नहीं है, उनसे लेके नहीं खाता, उनकी एड के ऊपर पलता नहीं है हिंदुस्तान। अब पाकिस्तान जो है, दिल करता है कि इस मुल्क छोड़ के भाग जाएं। हाँ, यही और बात। लेकिन अब भागे, अगर डंकी लगा के जाएं तो जान का खतरा है। ठीक है, नहीं तो फिर पैसे जोड़े, फिर 35 लाख लगा के जा सकते। पैसे जुड़ेंगे नहीं, पैसे जुड़ेंगे नहीं, आमदनी नहीं है। लंडे का माल खरीदने आया हूँ, दौलत के लिए भी नहीं है, खुद पुरानी उतार के वो भी साल लेके जा रहा हूँ। ठीक है, मतलब के हालात कभी भी नहीं सही हो सकते। क्यों? कि हमारे अब्बा जुदाद में गैरत नहीं थी, अब हमारे अंदर भी नहीं। और सारे वो लोग आए हैं जो जिनका बिल्कुल किसी भी फील्ड में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वज़ीर आज़म है या जो आपकी सो कॉल्ड ये वज़ीर आला है, ये अपनी मर्जी से कुछ करते होंगे? मतलब मेरा नहीं ख्याल कि ये अपनी मर्जी से सुबह से शाम का अपना किचन का मेन्यू भी सेट कर पाते होंगे। जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी है डॉक्टर यूनुस की, उसमें इतने एक्सपीरियंस्ड लोग थे नहीं, सारे जज्बाती यूथ था। और अब उनको चीज़ें समझ आनी शुरू हो गई कि हमें कैसे नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, कैसे जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनके साथ कैसे ताल्लुकात बनाने हैं, ताकि वो उस मांगने के लिए। और दूसरी तरफ से आप कर रहे हैं कि मैं ऊपर से थप्पड़ भी मारूंगा। तो जिसको आप थप्पड़ दिखा रहे हैं उसको आप हथेली पे, आपकी हथेली पे कुछ रखेगा वो। ये तो अब कॉमन सेंस की बात है। और बाकी आपने रही बात वो कहे जो आपने पहले सवाल पूछा कि आप लड़ने से पहले ये तो देख लें कि सामने वाला कितनी ताकत रखता है या कितनी कुव्वत रखता है। तो बाज़-ए-औक़ात इंसान का खुदकुशी का दिल करता है। तो वो इस्लाम में एक चीज़ मौलवियों ने बड़ी मतलब मशहूर की हुई है लोगों के लिए अपने। खैर वो बहस और तरफ चले जाएगी। इनके अपने बच्चे मर जाएं तो शहीद होते हैं, और लोगों के मरे खुदकुशी करके तो वो जहन्नमी होते हैं।
तो खैर वो उन्हें लग रहा होगा कि अगर खुद को मार लेंगे तो जहन्नम में चले जाएंगे, इनसे लड़के मर जाओ, खुदकुशी भी हो जाएगी और काम भी हो जाएगा। जो आप बात कर रही हैं कि उनकी स्टैब्लिशमेंट नहीं है, उनकी आर्मी ने अभी तक कोई स्टेप नहीं लिया, तो वो तो एक बहुत बड़ा स्टेप हो जाएगा ना। देखिए एक चाइना की एक पॉलिसी थी, चाइना ने कहा कि यार मैं किसी के साथ जो जंग है ना वो नहीं करूँगा, ठीक है, मैं लोगों को मारूंगा बिजनेस करके। तो आई थिंक सो कि इंडिया अब उस पॉलिसी पे है। ये अपने हिंदुस्तान की लेबर कम्युनिटी जो है उनसे मिलने गए हैं, उनसे मिले हैं, उनसे बातचीत हुई है। उनसे क्यों मिले, उनसे पूछा है कि भाई आप लेबर इधर रह रहे हो, आपको खाने पीने की तंगी तो नहीं है, आपकी रिहाइश की तंगी तो नहीं है, आपको कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई तंगी तो नहीं मिल रही। देखें अगर वो उनको कोई तंगी मिल रही है तो वो उनकी कुवैत की गवर्नमेंट से बात करेंगे कि यार मेरे लोगों को ये तंगी क्यों मिल रही है, उन्हें रिलीफ मिले तो वो लोग उन्हें प्रोटोकॉल क्यों ना दें, उन्हें मिले क्यों ना, उनका वेलकम क्यों ना करें। और सबसे बड़ी बात जो बताना चाहूंगा, दुनिया सारी ये सोच रही है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उधर असले की या उधर डिफेंस के लिए जो है ना उधर डील करने गए हैं। हो रहा होगा, ऐसा भी होगा कि वो डिफेंस के सिलसिले में उधर गए होंगे कुवैत में, लेकिन मुझे जो लगता है, जो मेरा माइंड काम करता है, मैं अपने ज़हन से आपको बताना चाहूंगा। आपको याद होगा कि हिंदुस्तान रशिया से बहुत बड़े लेवल पे पेट्रोल लेता है, ऑयल लेता है, बहुत बड़े लेवल पे लेता है। और उसका अभी उधर जंग चल रही थी रशिया के बीच में, तो उसने हिंदुस्तान को क्या, पूरी दुनिया को डिस्काउंट रेटों पे पेट्रोल देना शुरू किया। देखिए जिसमें जुर्रत थी, जिसमें पावर थी, उन्होंने तो पेट्रोल लेके दिखाया। जिसमें जुर्रत और पावर नहीं थी वो पेट्रोल नहीं ले यहाँ सके। पे बेदीनी इतनी ज्यादा है कि किसी भी जो लीडर को, सरदार को पैसे देते हैं और इंडिया की राह ये काम कर रही है। सर मैं आप मेरी वन साइड होकर सुने, आप इंडिया की ज्यादा सपोर्ट करते हैं। मैंने किधर सपोर्ट की है? अगर मैंने हमेशा रोक देते हैं मुझे, न्यूट्रल हो के सर, न्यूट्रल हो गए आप। जब बात इलॉजिकल या मुझे ऐसे लगेगा, आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेना, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। अगर ये मोहम्मद यूनुस ये कर लेते हैं, चिकन नेक बंद कर देते हैं इंडिया की, तो हमें कश्मीर लेना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि इंडिया ने 5 से 7 लाख फौज जो है वो उसने अपनी 13 लाख में से कश्मीर में और पाकिस्तानी बॉर्डर पे लगाई हुई है। हमारी सोच ये है ना कि हमारे अगेंस्ट चलता है ये है, हम फिर इंडिया पे जाते हैं, अगेंस्ट ये बात करता है, फिर हम कहते हैं ये भी इंडिया ने कहा, और इसी काम पे दुश्मन फायदा उठा लेता है। दुश्मन नहीं है। अच्छा। इंडिया की चले पाकिस्तान से बुरी है, इंडिया ने नेपाल के साथ बिगाड़ा हुआ है। अच्छा। भूटान से बिगाड़ा हुआ है। अच्छा। और बांग्लादेश को हकीर समझते थे। अच्छा। ये बांग्लादेश क्यों इंडिया से जो दूर हुए हैं, उनको गुलाम समझते थे, उनको हकीर समझते थे। और इसके अलावा और जितने भी इंडिया के छोटे छोटे मुल्क हैं, पाकिस्तान समेत, इनको सबको हकीर जानते हैं। इंडिया की पॉलिसी गलत है। मैं इन हिंदुओं के खिलाफ नहीं हूँ। वो जो मेजर गौरव है वो भी हर वक्त पाकिस्तान के, उनकी जो वीडियो देख ले पाकिस्तान के खिलाफ है। पाकिस्तान मंगता मुल्क है, पाकिस्तान बता लेता है भाई किसने कर्जा वापस करना है, क्यों लेते हैं। ये फखर वाली बात है, पाकिस्तान बता लेता है। आप ये फखर में भी जुजिया था, जिस इलाके में मुसलमान फौज जाती थी वो जुजिया लेती थी। यानी पाकिस्तानी से हम पूरी दुनिया से बता ले रहा है। जो अमेरिका के गुलाम है, ये दुनिया की और बड़ी कंट्रियों के गुलाम है, वो पेट्रोल नहीं ले सके। लेकिन हिंदुस्तान डिस्काउंट रेट पे अपनी आवाम को फायदा देते रहे, उनसे पेट्रोल लेते रहे। फिर उनके भी, रशिया के भी कुछ हालात बेहतर होने शुरू हुए, उन्होंने पेट्रोल के रेट थोड़े से बढ़ाए। देखें जो सब दुनिया की किसी भी कंट्री में आप चले जाएं, जहाँ पे पेट्रोल का रेट बढ़ता है ना, वहाँ पे पूरे मुल्क में महंगाई आ जाती है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।